Hello, students. How are you? I hope that you are fine, safe, and healthy. And a very warm welcome in this platform. Today is the third and last class of the periodic table. Already, I was teached the two episodes of periodic table. The first episode is basically for basic introduction, and we discussed in the first episode about Mendeleev merits, demerits, and Dobenius law of traits, Lothar-Meyer experiments, and in the second episode, we discussed about Mosley's merits, demerits, the number of periods, groups, and all the different types of names of the groups. Today is the last class of the periodic table. This class is already pending from the few weeks, and I try to take the classes, but I not arrange the timings to record the video. So today I am recording this video, and on the next day we will solve the ABTA test papers and target papers and WBBSC test papers. The varieties of papers is already uh, there in my home, so I will try to solve the particular chapter wise questions so that everybody can so that it is very helpful for everyone. Now, the one important thing which I am telling you that in YouTube it is not possible for me to solve the 3 marks questions or 2 marks question. I will just discuss 1 marks question, okay, in the YouTube, and in 1 marks for all the 3 subject, life science, physical science and mathematics. Okay. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि क्रैश कोर्स करके लिखा हुआ है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इसमें आपको पूरा अच्छे से कोर्स करवाया जाएगा। और दूसरी बात है बच्चों, हम आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहेंगे। अगर आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हो तो फिर आप यूट्यूब में कीजिए। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही है, लेकिन अगर किसी के पास क्लासेस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब क्लासेस का कोई मतलब कि शेड्यूल नहीं है और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तब तो हम आपको बोलेंगे कि अभी भी समय है, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि देखिए, अगर आप क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक गाइडलाइन किया जाएगा, मतलब कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, और फिर आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर उसके साथ ही साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन अभी वीकली हम लोगों का होता है, ऑल्टरनेट्स वीक में, और वो बहुत जल्द वीकली होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग ऑफलाइन में करवाते हैं। और आपको फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक सॉल्व करने का या कुछ करने का हेडेक नहीं है। हम आपको जितना मटेरियल देंगे दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर द माध्यमिक एग्जामिनेशंस। तो बस आपको बस एक बार ज्वाइन होना है, उसके बाद हेडेक मेरा होगा कि कैसे आपको ट्रेन करना है। और यदि आप ऑलरेडी ट्यूशन कर रहे हैं, अगर आपका टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व हो रहा है, देन इट्स ओके, देन आप 1 मार्क्स के लिए यूट्यूब में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको 2 मार्क्स 3 मार्क्स करना है तो वो तो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है कि हम आप लोगों को 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें करवा पाए। तो इसीलिए उसके लिए आपको बेटर होगा कि आप ऑफलाइन ट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। और या तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग का ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। और नेक्स्ट डे से अगर हम फिजिकल साइंस का क्लास दिए तो हम एमोनिया स्टार्ट करेंगे। ओके। और अभी कुछ दिन एबीटीए का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और टारगेट का भी। ठीक है, टारगेट का पेपर निकल गया है, आप लोग जानते हैं। तो टारगेट में आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैथ्स का पेपर टारगेट का इतना ईजी पेपर नहीं है। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का तो पेपर हम यूट्यूब में सॉल्व नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यूज बोलिए, ट्रू फॉल्स बोलिए, ये सब हम यूट्यूब में आप लोगों को करवा सकते हैं। तो बस हम यूट्यूब में बस इतना ही करवा पाएंगे। 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। ओके, टारगेट लगभग हम करवा देंगे। और आप सभी को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट में जिस लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, अगर बोर्ड में वैसा क्वेश्चन आया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टारगेट का पेपर जरूर कीजिए।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम लोग का टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी और आयनिक रेडियस, ये और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये 5 ही टॉपिक हम लोग का बचा था, बस यही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं है, तो बस थोड़ा मोड़ा ही डिस्कस करना बाकी है। ऑलरेडी हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, ये जस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ जानना है। और क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा पीरियोडिक टेबल में कैसा आता है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिया जाएगा और उस एलिमेंट्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसका एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे पेपर तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं। तो बच्चों अगर हम आपको एक बेसिक चीज़ बताएं, मान लीजिए कि अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सन हम लोग का न्यूक्लियस है, तो सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है, अगर अर्थ आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है, मान लीजिए आउटरमोस्ट मतलब अर्थ के बाद कोई और ऑर्बिट है नहीं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। मतलब एटॉमिक रेडियस बताता है आउटरमोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हमने दोनों में ही लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर कोई हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो एलिमेंट्स को कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है या कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है वो आउटरमोस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आउटरमोस्ट सेल के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जैसे सोडियम Na है, जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम हम लोगों का Na है, इसका सिंबल, और द रेडियस इज मेजर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द थर्ड सेल, एम सेल। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 281 है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 281 है तो इसमें 3 सेल्स हुआ, तो आउटरमोस्ट सेल में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट सेल में, एम सेल में, उसका जो न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। आया बात समझ में बच्चों? तो वही चीज़ इसमें हिंदी में भी हमने लिखा है, किसी पृथकृत परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण में सोडियम परमाणु के केंद्र से तीसरे एम कोश की दूरी, मतलब लास्ट सेल से जो न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे सोडियम है तो इस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे आपका एटॉमिक रेडियस। ओके, इसके बाद ट्रेंड क्या है, आप लोग को ये ट्रेंड वाइज आपको याद रखना होगा। अगर हम पीरियड वाइज बोले, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीजेस होगा, एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा? डिक्रीजेस होगा लेफ्ट टू राइट में, और टॉप टू बॉटम में हम लोग का इंक्रीज होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में 18 ग्रुप्स का नाम बताया था और एलिमेंट्स का भी नाम बताया था कि कैसे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब हो रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे, और यदि आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अक्रॉस अ पीरियड में हम लोग देख पा रहे हैं क्या? अक्रॉस अ पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़े तो डिक्रीजेस होगा, और डाउन अ ग्रुप अगर करें टॉप टू बॉटम में तो इंक्रीजेस होगा। क्यों ऐसे होगा बच्चों? क्योंकि जब हम लोग पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग का सेल का जो आउटरमोस्ट सेल से जो न्यूक्लियस तक का जो रेडियस था, जो डिस्टेंस था, वो कम होते जा रहा है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम का बात करें तो जैसे जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस जो होता है आउटरमोस्ट सेल का न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीजेस हो रहा है, तो जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आया बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं एग्जांपल्स के रूप में, पीरियड 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बोले तो फ्लोरीन में सबसे कम है, फिर ऑक्सीजन में है, फिर नाइट्रोजन में है, फिर कार्बन में है, फिर बोरॉन में है, फिर बेरिलियम में है, और फिर लिथियम में है। अगर ग्रुप वाइज अगर हम बोले तो लिथियम में सबसे ज़्यादा कम होगा, फिर सोडियम में होगा, फिर पोटेशियम में होगा, फिर रुबिडियम में होगा, फिर सीजियम में होगा। तो ये चीज़ आप लोगों का एक ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे हमने एलिमेंट को जानते हैं तो एलिमेंट के नाम से पहचान रहे हैं। अगर आपको XYZ करके 3 एलिमेंट दिया
तो आपको एक्स वाई जेड के बारे में कुछ तो बता देगा, उसका एटॉमिक नंबर के बारे में बता देगा या उसका कुछ नेचर या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा, और ये आपको चेक करना होगा कि उसके प्रॉपर्टीज़ या उसका जो नेचर है वो कौन से ग्रुप या कौन से पीरियड से मैच करता है, और फिर उसके हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है कि और किस तरीक़ा से हम लोग अरेंज करते हैं, किस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग टारगेट का बुक देखिएगा, उसमें भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या माध्यमिक का ही पेपर देख लीजिए, पिछले का पिछले साल का, मतलब 24-25 साल का अगर आप पेपर देखिएगा तब उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, अगला हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर कोई अगर दिक्कत हो, कोई किसी को डाउट हो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा यूट्यूब का। हम आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को रिप्लाई देंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर, इसमें से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा बोर्ड में। तो बस आपको अब उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है। देखिए, डेफिनेशन में अगर हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, द टेंडेंसी ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम केस का बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोला है क्या, इन HCl मॉलिक्यूल्स क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, अब हम एक आपको बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, और ये एग्जांपल आप लोग को, जो लोग मुझसे क्लास किए हैं तो उन लोगों को पता ही होगा कि हम जो एग्जांपल देंगे वो वही एग्जांपल है, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आएगा, इसीलिए हम यही एग्जांपल को ज़्यादा चॉइस करते हैं। ओके बच्चों, अब जैसे कि मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं कि अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, प्री टेस्ट एग्ज़ाम, किसी स्कूल में 40 मार्क्स का हो रहा है, किसी स्कूल में 90 मार्क्स का हो रहा है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को 90 में 89 मिला और एक बच्चे को 90 में 80 मिला। अब हमको एक बात बताइए कि जो 89 मिला वो तो पूरा कोशिश करेगा जैसे भी करके कि सर एक नंबर कहीं ना कहीं से बढ़ गया, मेरे को 90 में 90 मिल जाएगा तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। एक नंबर के चक्कर में मेरा 90 रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं से वो पूरा कोशिश करेगा, टीचर्स को कन्विंस करेगा कि सर जैसे भी करके 1 मार्क्स बढ़ाइए, मतलब वो बढ़ाने का पूरा कोशिश करेगा जिससे 1 मार्क्स उसका बढ़ के 90 में 90 हो जाए। लेकिन जिसको 90 में 80 मिला है, क्या वो कभी इतना कोशिश करेगा कि उसका 90 में 90 हो जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स काफ़ी दूर है। हाँ, वो हो सकता है 1-2 मार्क्स बढ़ाए, 82 83 करे, लेकिन 90 तो कर नहीं पाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो मतलब जो एलिमेंट तुम्हारा इनर्ट के नज़दीक है, जैसे कि 90 जो था वो एक इनर्ट मान लीजिए और 89 इनर्ट के एक घर पीछे था, तो जो एलिमेंट इनर्ट एलिमेंट के ठीक नज़दीक रहेगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, और खास करके वो एलिमेंट नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो इनर्ट होता है, मतलब इनर्ट के नज़दीक होता है, वो होता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में हम लोग का नंबर ऑफ सेल्स भी कम होते हैं और ये नियॉन के ठीक नज़दीक प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिससे ये इनर्ट हो जाए और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन भी करेगा। फिर आपका जितना भी एलिमेंट्स है जो इनर्ट के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं वो सभी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का कोशिश करेगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो फोर्स, मतलब जो पावर प्रेजेंट होता है वो फ्लोरीन में होता है, क्योंकि अगर हम लोग हेलोजेंस ग्रुप का बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें फ्लोरीन सबसे टॉप में आता है क्योंकि उसका नंबर ऑफ सेल्स कम है, तो इसीलिए फ्लोरीन में हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा सके हैं। अगर अभी भी किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोगों को पूरा जितना जल्दी संभव हो सके रिप्लाई देंगे। और हाँ बच्चों, अगर किसी को यूट्यूब क्लासेस का PDF चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप में ज़रूर जुड़ें, मुझसे व्हाट्सएप में चैट कीजिए, अपना नाम, अपना क्लास सेक्शन, कौन से स्कूल में है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो ये ज़रूर आप मुझसे शेयर कीजिए, तब हम आपको PDF जो होगा यूट्यूब क्लासेस का वो आपको शेयर कर देंगे। ओके, मेरा मानना ये है, देखिए PDF शेयर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जिससे आप लोगों को कुछ पढ़ के लाभ हो डेफिनेटली, तो बच्चों हम आप लोगों से बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। देखिए 3 चैनल चलता है, एक विद्यार्थी एकेडमी, एक पवन साइंस एंड मैथ्स लैब और एक लर्न विद पवन सर। विद्यार्थी एकेडमी में बेसिकली हम 11-12 का ही क्लासेस, विद्यार्थी एकेडमी में
विद्यार्थी एकेडमी में बेसिकली हम क्लास 11-12 का ही वीडियो अपलोड करते हैं। पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में हम 9-10 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और लर्न विद पवन सर में वो बेसिक है, मतलब कि किसी को अगर कुछ नहीं पता वो उसमें जाके कर सकते हैं। तो बच्चों हम आप लोगों से बस यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आप इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल में, इस फैमिली में ऐड हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप लोगों का पूरा हेल्प कर सकें। ओके, तो अगर आप लोग मेरा साथ दें तो डेफिनेटली हम ये कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग के साथ के बिना हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, और भी जितना आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फैमिली ग्रुप्स है या सोशल मीडिया है, उसमें शेयर कीजिए। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगला वीडियो जब हम अपलोड करेंगे या जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसको ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन करेंगे जो आप लोगों का डाउट होगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रेंड। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम लोग को सजाना है। यहाँ पे लिखा है अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट अगर हम करें तो इंक्रीजेस होगा, और ग्रुप वाइज अगर हम लोग करें तो टू टॉप बॉटम तो हम लोग का डिक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम में हम लोग का डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा। तो मतलब एटॉमिक रेडियस का पूरा उल्टा है। एटॉमिक रेडियस में हम बताए थे कि जब हम पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो डिक्रीजेस होगा, और टॉप टू बॉटम ग्रुप वाइज जाएंगे तो इंक्रीजेस होगा, लेकिन ये पूरा उल्टा है। तो इससे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं ना बच्चों, जो एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोग बोल सकते हैं ना बच्चों, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वहाँ एटॉमिक रेडियस कम होगा। नॉर्मल। आया बात समझ में बच्चों? तो अगर आप इस दोनों में से किसी एक का भी प्रॉपर्टीज लर्न करके रखेंगे तो उसका ऑपोजिट आपका दूसरा वाला होगा। अगर एटॉमिक रेडियस का आपको याद है तो उसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। आया ना बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है। तो हेलोजेंस इंक्रीज इन ऑर्डर, हेलोजेंस मतलब ग्रुप 17, तो आयोडीन का सबसे कम है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बोले पीरियड वाइज तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लोरीन में मैक्सिमम है, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद नाइट्रोजन में, फिर कार्बन में, फिर बोरॉन में, और फिर बाकी सब में। तो बोलने का मतलब हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि पीरियड वाइज में अगर हम लोग बात करें तो पीरियड वाइज में हम लोग लेफ्ट टू राइट का अगर हम बात करें तो हम लोग का ये इंक्रीजेस होगा और ग्रुप वाइज में डिक्रीज होगा, जबकि एटॉमिक रेडियस में पीरियड वाइज डिक्रीज होगा, ग्रुप वाइज इंक्रीज होगा। आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट हम लोग का आयनिक रेडियस। देखिए आयनिक रेडियस क्या होता है बच्चों? आयनिक रेडियस में हम लोगों का क्या होगा कि स्टेबल होने के लिए, कोई भी एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए वो रेडिकल्स का रूप लेता है, चाहे वो कैटायंस हो या एनायंस हो। रेडियस के रूप में क्या बोला जा रहा है? रेडियस के रूप में बोला जा रहा है क्या कि जो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एटॉमिक रेडियस का ही कॉन्सेप्ट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इन्फ्लुएंस इट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बोलने का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसका रेडियस मूल एलिमेंट से, मतलब जो नॉर्मल एलिमेंट होगा उससे कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो अपने ओरिजिनल एलिमेंट से रेडियस के रूप में इंक्रीजेस होगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम सोडियम का बात करें, तो सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कोशिश करता है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ही हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब हुआ क्या बच्चों कि हम लोगों का वो नियॉन बन गया, Na+ हो गया। तो Na+ क्या हो गया बच्चों? वो स्टेबल हो गया। Na+ क्या हो गया बच्चों? वो स्टेबल हो गया। तो Na+ में हम लोग का एटॉमिक नंबर 10 है, जबकि Na में एटॉमिक नंबर 11 है, तो एक सेल कम हो गया। तो एक सेल कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका जो हम लोग का कैटायन रेडियस होगा वो डेफिनेटली लेस होगा अपने पेरेंट एटॉमिक रेडियस से, मतलब अपने नॉर्मल एलिमेंट के रेडियस से कम होगा। अगर हम उसी हिसाब से क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन में हम लोगों का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को इनर्ट होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिसके वजह से हम लोग का क्या होगा, ये एनायनिक रेडियस होगा, और एनायन रेडियस जो है वो अपने नॉर्मल एलिमेंट के रेडियस से ज़्यादा होता है। तो यही हम लोगों का प्रॉपर्टीज़ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो देखिए एकदम आप लोगों को ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर का बात करेंगे तो कैटायन के केस में हम लोग का वो हमेशा
छोटा होगा नॉर्मल एलिमेंट से, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर का बात करेंगे तो एनिक रेडियस जो होगा वो हमेशा नॉर्मल एलिमेंट से ज़्यादा बड़ा होगा। ओके। और एक है हम लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हम लोग का क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं Al3 प्लस विल बी लेस देन Mg2 प्लस, it will be less than Na plus, less than F minus, less than O2 minus, less than N3 minus। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि Al3 प्लस का मतलब हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो डेफिनेटली उसका रेडियस कम होगा जो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो, उसका एलिमेंट कम होगा जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो। तो मतलब क्या है, जितना डोनेशन मेरा कम होगा उतना हम लोग का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और जितना गेनिंग ज़्यादा होगा उतना भी हम लोग का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो बस यही चीज़ बोला गया है कि जितने भी हम लोगों का यहाँ पे Al3 प्लस से लेके N3 माइनस, Al3 प्लस हम लोग का मिनिमम है और N3 माइनस हम लोग का मैक्सिमम है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और रिड्यूसिंग में क्या है? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को। रिड्यूसिंग मतलब लॉस, ऑक्सीडाइजिंग मतलब गेन। जैसे F2 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग में हम लोग का सबसे ज़्यादा होता है सीजियम में। और ऑक्सीडाइजिंग पावर का बात करें, इंक्रीजेस होगा लेफ्ट टू राइट और डिक्रीजेस होगा टॉप टू बॉटम। जैसे लेफ्ट टू राइट में जाएंगे वो हम लोग का इंक्रीजेस होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, और डिक्रीजेस होगा टॉप टू बॉटम। रिड्यूसिंग पावर हम लोग का डिक्रीजेस होगा लेफ्ट टू राइट और इंक्रीजेस होगा टॉप टू बॉटम। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो हम लोग का जो बोला गया है इंक्रीजेस में टॉप से बॉटम के रिस्पेक्ट में होगा। आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिलीज होता है व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म अ यूनी नेगेटिव एनायंस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक नॉर्मल गैसियस एलिमेंट है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एक एनायंस का रूप ले लिया, तो जिस वजह से ये चीज़ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जैसे क्लोरीन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन से भी, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन फ्लोरीन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा हेलोजेंस में होता है वो हम लोग का क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन में मैक्सिमम होगा। लेफ्ट टू राइट में हम लोग का इंक्रीजेस है और टॉप टू बॉटम में हम लोग का डिक्रीजेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना आप लोग का एग्जाम में पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी लेके रखना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अभी तक कोई बोर्ड में क्वेश्चंस उतना आया नहीं है। ओके। नेक्स्ट आप लोगों का ये चार्ट हम दे दिए हैं, इस चार्ट को आपको सॉल्व मतलब चार्ट आपको याद रखना होगा हर एक एलिमेंट का, कब इंक्रीजेस होता है कब डिक्रीजेस होता है, इसको आप लोग देखिएगा। और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन में है, और स्मॉलेस्ट एटम इन पीरियड 2 में हम लोग का फ्लोरीन है। ओके। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो बेझिझक मुझसे पूछिए, हम आप लोगों को पूरा हेल्प करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि देखना 3 जाएगा उतना नज़दीक एग्ज़ाम आएगा और फिर हो पाना मुश्किल होगा। ओके। आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप इसमें मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़िए, मैं भरपूर लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल पवन साइंस एंड मैथ लैब। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।